मित्रों नमस्कार। मैं राम मोहन उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, कल हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में ऋग्वेद का अध्ययन किया है और आज हम लोग सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे। सामवेद का संबंध वस्तुतः संगीत से है। सामवेद साम शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है गायन। तो सामवेद में संगीत एवं गायन का विवरण मिलता है। यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते थे उनका उल्लेख सामवेद में मिलता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा या सामवेद के प्रथम रचयिता वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। जैमिनी का एक खट दर्शन में एक प्रसिद्ध दर्शन है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक भी जैमिनी को ही माना जाता है। जो 7 स्वर हैं, संगीत में 7 स्वर हैं जिसे हम सप्त स्वर कहते हैं, सारे गामा पाधा निसा जो है, उसका प्रथम उल्लेख सामवेद में ही मिलता है। सामवेद, एक क्वेश्चन आता है, आर्चिक एवं गान का संबंध किस वेद से है? तो आर्चिक एवं गान का संबंध सामवेद से है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है, जिसमें से 78 मंत्र जो है मौलिक हैं, शेष मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कुछ किताबों में ये जो 78 मंत्र मौलिक मैंने आपको बताया है, इसका विवरण 75 मंत्रों के रूप में मिलता है। तो इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों में से एक ही विकल्प होगा, या तो 75 होगा या तो 78 होगा। सामवेद की हमारे धार्मिक साहित्य में इतनी महत्ता थी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने को वेदों में सामवेद कहा है। गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता, वह महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत का छठा पर्व है जिसे हम भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं, उसी में गीता का विवरण मिलता है। सामवेद की कुल 2 शाखाएं हैं, सामवेद की कुल 3 शाखाएं हैं, कौथमी, जैमिनी एवं राणायनी। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता जो होता है उसे हम उद्गाता कहते हैं, जिस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारणकर्ता को होता कहा जाता था। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यजुः शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। मतलब यजुर्वेद वह वेद है जो याज्ञिक कर्मकांडों से संबंधित है। यजुर्वेद में विभिन्न याज्ञिक अनुष्ठान से संबंधित विधियों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। आता है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो चारों वेदों में यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य में रचित है। आगे हम आपको बताएंगे, जो 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 1990 है और यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, जिसे हम वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शुक्ल यजुर्वेद वास्तविक वेद है। शुक्ल यजुर्वेद वास्तविक वेद है। शुक्ल यजुर्वेद के जो सृष्टा हैं, जो रचयिता हैं, वह याज्ञवल्क्य जी हैं। याज्ञवल्क्य जी के पिताजी का नाम था वाजस्नेय। इसी कारण से
शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पार्ट है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। पूरा यजुर्वेद गद्य और पद्य में रचित नहीं है, बल्कि उसका जो दूसरा भाग है जिसे हम कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जानते हैं वही गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद की कुल शाखाएं जो है कारण शाखा है, माध्यदिन है जिसे हम शुक्ल यजुर्वेद भी कहते हैं, काठक है, कपिष्ठल है, मैत्रेयी है एवं तैत्तिरीय है। सर्वाधिक शाखाएं जो है, एक प्रश्न आता है IAS और PCS में कि किस वेद के सर्वाधिक शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद के ही सर्वाधिक शाखाएं हैं। यजुर्वेद का जो उच्चारण करता होता था या यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था उसे अध्वर्यु के नाम से जानते हैं। हम वेदत्रयी शब्द का अर्थ है कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को मिलाकर हम वेदत्रयी के नाम से जानते हैं। वेदत्रयी का भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में बहुत आता है। सबसे बाद में जो है अथर्ववेद की रचना हुई। अब हम लोग अथर्ववेद पढ़ेंगे। अथर्ववेद काफ़ी बाद में जो है वेदों में सम्मिलित किया गया है। पहले केवल 3 वेद ही थे, जिस कारण उन्हें वेदत्रयी के कहा जाता था, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद के 2 रचयिता माने जाते हैं, 2 लेखक माने जाते हैं। प्रथम सृष्टा या प्रथम रचयिता अथर्वा नामक ऋषि थे और द्वितीय सृष्टा या द्वितीय रचयिता उसके जो है अंगिरस नामक ऋषि थे। इसी कारण से अथर्ववेद को अथर्वांगिरस के नाम से भी जाना जाता था। अथर्वा और अंगिरस को जब मिला देंगे तो अथर्वांगिरस कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्म संबंधित ज्ञान प्रदान करने के लिए ब्रह्मवेद के भी नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं, सूक्तों की संख्या 731 है और मंत्रों की संख्या 5987 है। कुछ किताबों में पूरा 6000 मिलता है, तो उसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अथर्ववेद में जो 5987 मंत्र हैं, उनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ब्राह्मिक या ब्रह्म संबंधित ज्ञान के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। जो हमारा वेदत्रयी है वह आध्यात्मिक जीवन से संबंधित था, लेकिन हमारा जो अथर्ववेद है वह हमारे लौकिक जीवन से संबंधित है। इसमें अंधविश्वास, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, विवाह, प्रेम आदि विषयों का उल्लेख मिलता है। एक प्रश्न आता है, अंग एवं मगध का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किस वेद में उल्लेखित है? तो अंग एवं मगध का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में अथर्ववेद में उल्लेखित है। प्रश्न आता है, सभा एवं समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किस वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उस समय जो सभा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, सभा और समित एवं विदत्ती नामक जो है प्राचीन संस्थाएं थी, जो राजा के ऊपर या राजा को शासन में सहयोग भी देती थी और उसकी निरंकुशता पर नियंत्रण भी स्थापित करती थी। प्रश्न आता है, परीक्षित का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? परीक्षित का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। परीक्षित जो है पांडव वंशी शासक थे। अथर्ववेद की कुल 2 शाखाएं हैं, शौनक एवं पिप्पलाद। शौनक एवं पिप्पलाद। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है।
इसके बाद चारों वेदों के बाद आएगा ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान। ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली जो है, जो हमारे वेद हैं, वेद अभी आपने देखा होगा कि यजुर्वेद को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी वेद पद्य शैली में रचित हैं। चूँकि प्राचीन काल में संस्कृत भाषा पर सभी लोगों का अधिकार नहीं था, सभी लोगों की पहुंच में संस्कृत भाषा नहीं थी, इसलिए जनमानस तक पहुंचाने के लिए, याज्ञिक कर्मकांडों को समझने के लिए, याज्ञिक कर्मकांडों के नियमों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, जो कि गद्य शैली में रचित हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय है यज्ञों का प्रतिपादन करना एवं उनकी विधियों की व्याख्या करना। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, तो जो यज्ञीय विषयों का प्रतिपादन करने वाले ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मण कोई जो है ब्राह्मण शब्द लेकर जो है पैदा नहीं हुए थे, बल्कि जो है कर्मकांडों में जो लोग रुचि लेते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण गद्य में रचित हैं और प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनका अध्ययन हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगा। धन्यवाद।